हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी टेक सोल्यूशन। सो हम लोग कॉमसिया सिक्योरिटी प्लस की सीरीज डिस्कशन कर रहे हैं। इसका एग्ज़ाम कोड है SY0-701। तो डोमेन 1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन में हमने देखा था, जो लास्ट लेक्चर था, कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम के बारे में हमने डिस्कशन करा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डोमेन 1। तो डोमेन 1 की कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स कवर कर ले, अदरवाइज कुछ टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो सबसे पहले डोमेन 1, जो कि सिक्योरिटी जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स है, 12% इसका वेटेज है इन द एग्जाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो डोमेन 1 के टॉपिक्स वंस अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला, सिक्योरिटी कंट्रोल्स, इसमें टेक्निकल, मैनेजरियल, ऑपरेशनल, फिजिकल। सेकेंड, कंट्रोल टाइप्स है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, डिटरेंट, कंपनसेटिव एंड डायरेक्टिव। इसके बाद हम CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, AAA, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग एंड ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, चेंज मैनेजमेंट, क्रिप्टोग्राफिक फंडामेंटल्स और सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ओके, तो आज जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम ये टॉपिक्स यहाँ तक कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कंट्रोल टाइप, CIA, AAA एंड ज़ीरो ट्रस्ट, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ये हम कवर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला, सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो सिक्योरिटी कंट्रोल जनरली 4 तरीके के होते हैं: टेक्निकल, मैनेजरियल, ऑपरेशनल एंड फिजिकल। तो टेक्निकल में क्या होता है? तो टेक्निकल कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि टेक्निकली हम इसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ओके, सो दीज आर कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो हम बेसिकली क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, मीन्स हम हार्डवेयर या और सॉफ्टवेयर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, तो इसमें अगर हम अगर बात करें कि कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हार्डवेयर हमारा फायरवॉल हुआ सबसे मेन, ठीक है, फायरवॉल हुआ, राउटर हुआ, स्विचेस हुए। ओके, सो दीज आर द हार्डवेयर्स। इसमें हम जो बात कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर किस तरीके की यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे IPS यूज़ कर सकते हैं, IPS, एंटी मेलवेयर, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, या फिर XDR, EDR। ओके, ये सारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इन सॉफ्टवेयर और इन हार्डवेयर के थ्रू क्या करते हैं, हम टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये सारा का सारा टेक्निकल के अंदर आता है। इसके बाद आता है हमारा मैनेजरियल। तो मैनेजरियल में क्या होता है? तो मैनेजरियल में बेसिकली हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ओके, तो मैनेजरियल की अगर हम बात करें, तो मैनेजर से ही मैनेजरियल आया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं कि किस तरीके की हम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। ओके, तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनेगी बिजनेस के लिए, या ठीक है, या कंट्रोल्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे, पॉलिसी किस तरीके की होगा, प्रोसीजर हम किस तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेजरियल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंडर में आती हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशनल। ऑपरेशनल से नाम से ही है कि जो ऑपरेशनल का जो फोकस होता है, वो फोकस होता है कि किस तरीके से डे टू डे टास्क को कंप्लीट किया जाए। ओके, सो डे टू डे जो टास्क है, उस टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो उस ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, इस तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो वर्क होता है, ठीक है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो वो यहाँ पे होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो सारा ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंडर होता है।
ठीक है, तो अगर जैसे हम बात करें कि बैकअप की बात करें, ओके, तो बैकअप कैसे होगा, डेली होगा, वीकली होगा, और या फिर इंक्रीमेंटल होगा, मेंटल होगा, फुल होगा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, या फिर कोई इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसीजर बनाना हो, चेंज मैनेजमेंट भी इसके अंदर आता है। जो हम चेंज मैनेजमेंट हमने अलग से वो टॉपिक रखा हुआ है, बट चेंज मैनेजमेंट भी यहीं पे आता है। चेंज मैनेजमेंट की भी हम बात यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्रोल्स हैं ऑपरेशनल के अंदर आता है। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल कंट्रोल। तो जो फिजिकल कंट्रोल है, ये तो सबको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकली जो कंट्रोल्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि जैसे आपको ऑफिस हुआ या फिर आपका डेटा सेंटर हुआ, तो ये कैसे आप फिजिकली किस सिक्योर करोगे। ऐसा तो है नहीं कि इसे ओपन रखोगे, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा। ठीक है, तो इट्स नॉट सिक्योर। तो उसे कैसे सिक्योर किया जाए फिजिकली जो है, चाहे आप नेचुरल डिजास्टर की बात करें, जैसे आप अर्थक्वेक की बात करें, या आप फायर की बात करें। ठीक है, कि फायर से या अर्थक्वेक से या फ्लड से, इन सब से भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए आपके बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, सिक्योरिटी हम गार्ड्स होने चाहिए, सीसीटीवी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बायोमेट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, और सर्वर रूम्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हम फिजिकली हम जितने भी तरीके की आप फिजिकल सिक्योरिटी के आप सोच सकते हो, सारी सिक्योरिटी कंट्रोल इसके अंदर आते हैं। तो बेसिकली अगर हम ये क्यों सिक्योरिटी कंट्रोल इस तरीके से डिवाइड करने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर देखो जैसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने हैं, लेट्स से हमें पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे काम करना है। ठीक है, तो वो अगर आप टेक्निकल पर्सन को, जो एक फायरवॉल इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर है, या फिर एक राउटर का इंजीनियर है, या फिर नेटवर्क वाला है, उसे आप बोल दो कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने के लिए, तो वो उसके लिए चैलेंजिंग होगा। ओके, तो हम इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के थ्रू हम अपना जो वर्क है उसे डिफाइन करते हैं और वर्क को डिवाइड करते हैं। तो टेक्निकल में जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की बात कर रहे हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं हम। ओके, मैनेजरियल उसमें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो, यानी कि पॉलिसी प्रोसीजर, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन में हम बात करते हैं कि डे टू डे लाइफ में डेली कैसे काम होगा। ओके, एंड देन फिजिकल, यानी कि जिस बिल्डिंग में भी आपका ऑफिस है, डेटा सेंटर है, उस बिल्डिंग को, उस प्रेमाइसेस को आप कैसे सिक्योर करोगे, क्या क्या चीज़ें लगाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आती हैं। और वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स होता है टेक्निकल, मैनेजरल, ऑपरेशनल और फिजिकल। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? सिंपल रीज़न है, आपको पता होगा तभी आप जो है करेक्ट पर्सन को करेक्ट काम दे सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आपका जो अप्रोच होगा वो सही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कंट्रोल टाइप्स कि अब ये तो ठीक है, अब कंट्रोल टाइप्स की हम बात करते हैं कि किस तरीके के कंट्रोल टाइप्स होते हैं। तो उस कंट्रोल टाइप्स के अंदर सबसे पहला है प्रिवेंटिव। नाम से ही है कि हमें प्रिवेंट करना है, एडवांस में प्रिवेंट करना है। तो एडवांस में अगर हम प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं, एडवांस में तो सबसे पहला क्या नाम आएगा? अगेन फायरवॉल। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग दीज डेज। ठीक है, फायरवॉल की हम बात कर रहे हैं, हम इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इंक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, यूजर्स को अवेयर करने की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, तो ये सारे जो है प्रिवेंटिव के अंदर आएंगे। ये क्यों? क्योंकि फायरवॉल अगर आपने लगा दिया, रूल लगा दिया, तो जो ट्रैफिक आप अलाउ करोगे वही आपके इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव आपने एक्शन लिया हुआ है। डिटेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, तो अगेन नाम से ही हमारा वो है
कि डिटेक्टिव किस की जो हमने बात की है, डिटेक्टिव में क्या होगा, डिटेक्टिव की सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जैसे आईपीएस आईडीएस है, जैसे आईपीएस आईडीएस, ओके, आईपीएस आईडीएस होता है। तो आईपीएस आईडीएस क्या करता है, डिटेक्ट करता है, जैसे डिटेक्टिव की काम करता है, ये डिटेक्ट करता है कि अनवांटेड एंड अनऑथराइज्ड, यानी कि अनवांटेड एंड अनऑथराइज्ड क्या इन्वायरमेंट के अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है। अगर वो एक्टिविटी चल रही है तो आईपीएस आईडीएस उसको डिटेक्ट करके आपको डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्म करने का प्रोसेस का काम करता है। अब आईपीएस आईडीएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कशन कर सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है। फिर हम बात करते हैं करेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स की, कि ठीक है अब हमारे पास वो तो एक्शन तो हो गया, ठीक है, मीन्स हमने कुछ डिटेक्ट तो कर लिया, अब क्या करें। तो जैसे हमारा एंटीवायरस की हम बात करें, एंटीवायरस, या फिर हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी की बात करें, या फिर एक्सडीआर ईडीआर इन सब की बात करें, तो क्या करते हैं, ये अगर डिटेक्ट हो गया तो करेक्टिव एक्शन खुद लेते हैं और ये क्या करते हैं, ये क्वारंटीन कर देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं उस सिस्टम को, उस सर्वर को, ठीक है, उस आईपी एड्रेस को वो क्वारंटीन कर देते हैं, वो नेटवर्क पे अलाउड नहीं होता। तो ये होता है करेक्टिव एक्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डिटरेंट कंट्रोल्स में क्या होता है कि इसमें हम एक्चुअली में एक इंफॉर्मेशन देते हैं फॉर द टू द यूज़र। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी जगह, जैसे अगर फायरवॉल राउटर स्विचेज आपने अगर कॉन्फ़िगर किया होगा तो वहाँ बैनर लगाते हैं, ठीक है, वहाँ बैनर्स लगाते हैं कि दिस डिवाइस बिलोंग्स टू दिस कंपनी, डू नॉट ओनली ऑथराइज पर्सन इज अलाउड टू लॉग इन, ठीक है। या फिर आप बहुत सारे ऑफिसेज में गए होंगे, उनके वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश किया होगा, और कुछ ऐसे वेबसाइट अगर आपने एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे भी बैनर डिस्प्ले करते हैं कि यू आर नॉट ऑथराइज, यू आर नॉट अलाउड, और दिस वेबसाइट इज ब्लॉक, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारा आता है डिटरेंट में, ठीक है, कि आप पहले से ही वार्न कर रहे हो। जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा लिखा होता है दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो ये सारी चीज़ें आती हैं डिटरेंट के अंदर, ठीक है। तो ये डिटरेंट कंट्रोल टाइप्स में आता है। देन कंपनसेटिंग का मतलब होता है कि आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मींस आपके पास लेट्स से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, तो आपने कहा कि एक काम करो, जो पासवर्ड पॉलिसी है, जो पासवर्ड पॉलिसी है हमारा पॉलिसी, इसे बहुत कॉम्प्लेक्स बनाओ, इसे कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो क्या हुआ, पासवर्ड पॉलिसी जो पासवर्ड है वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो उसे ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव के अंदर जो हम कहते हैं वो सीधा ये होता है कि आप किसी को गाइड करते हो, आप किसी को बताते हो कि क्या करना है, ओके। तो इस तरीके की उसमें क्या होता है कि जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी होता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होते हैं, गाइडलाइंस होता है, ओके। सो गाइडलाइंस होती हैं कि ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है, तो ये डायरेक्टिव के अंदर आ जाता है। प्रोसीजर बनाया जाता है, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टिव के अंदर आ जाती हैं। तो ये हो गया कंट्रोल टाइप्स, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा CIA। तो CIA बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये बहुत बार पहले भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार बताया है। देखो सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, तो हम CIA की बात करते हैं। आइदर तीनों की हम बात करेंगे या
एटलीस्ट 1 की हम बात करेंगे, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, जो भी कंट्रोल्स लिए जाएंगे, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आइदर आप डेटा को कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए आप लोगे, या फिर उसकी इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ओके, या फिर आप उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर वर्क करोगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों की आप वर्क करते हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी से मतलब क्या होता है कि ओनली ऑथराइज पर्सन, ठीक है, ओनली ऑथराइज पर्सन, इंडिविजुअल, ग्रुप, ओके, दे आर अलाउड, ओनली ऑथराइज्ड, ठीक है, और लेजिटिमेट, ठीक है। जो पर्सन हो गया, ग्रुप हो गया, यूज़र हो गया, ये लोग अलाउड हैं ठीक है, किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए। दैट्स द पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी से में हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है, जो डेटा यहाँ पे हमने सेव किया है, ओके, वो डेटा इंटैक्ट है। इंटैक्ट है यानी कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उस पर किसी ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका सिंपल एग्जांपल होता है कि अगर आप कोई बॉक्स मंगाते हो, मीन्स कोई भी ऑर्डर करते हो, तो वो बॉक्स अगर ओपन आता है तो आप उसको लेने से मना कर देते हो, और कंपनी भी बोलती है कि अगर बॉक्स ओपन है तो आप मना कर दो, आप उस बॉक्स की डिलीवरी मत लो। तो वो जो बॉक्स है वो इंटैक्ट आए, उसकी इंटेग्रिटी, आप जब आप अपने हाथों में उस बॉक्स को लो तो इंटैक्ट आपको मिले, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, तो वो जाके आपकी इंटीग्रिटी चेक होती है। तो इसी तरीके से डेटा है, ये जो डेटा है इसका चेकसम वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हो कि हाँ डेटा मॉडिफाइड है या नहीं है। फिर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने बहुत अच्छी सिक्योरिटी लगाई, डेटा कॉन्फिडेंशियल करा, उस पर इंटीग्रिटी भी पूरा लगा दिया। अब आपसे बोला गया कि भाई सीईओ ने बुलाया और आपको बोला कि मुझे डेटा चाहिए ये वाला। आपने कहा जी आफ्टर 2 डेज, सॉरी 2 डेज लगेंगे, ठीक है, बट ही सीईओ ही हैज़ टू टेक करेक्ट आंसर्स, ओके, ही हैड टू टेक करेक्ट डिसीजंस, ओके। तो ये ही कांट वेट फॉर 2 डेज। तो डेटा आप ऐसे ना डिज़ाइन करो कि उसकी अवेलेबिलिटी ही ना हो, ठीक है। डिज़ाइनिंग ऐसे होनी चाहिए कि जब भी डेटा की ज़रूरत है तो वो अवेलेबल होना चाहिए, ओके। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ऑथेंटिकेशन में क्या करते हैं, हम ऑथेंटिकेट करते हैं यूज़र को, यानी कि यूज़र जो है वो क्रीडेंशियल डालता है, क्रीडेंशियल्स डालता है, यानी कि यूज़र आईडी पासवर्ड डालता है, यूज़र आईडी पासवर्ड, ठीक है, प्लस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लेता है, ऑथेंटिकेट करता है एक सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है। तो जैसे फायरवॉल ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, या फिर फायरवॉल के पीछे कोई सर्वर्स लगा है, उस सर्वर्स में आपने वो कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है जिसके थ्रू आप यूजर्स को ऑथेंटिकेट करते हो। तो यहाँ पे यूजर्स जो है वो अपने क्रीडेंशियल के थ्रू इस तरीके से ऑथेंटिकेट होते हैं। फिर आता है ऑथराइजेशन की बात, यानी कि ऐसा ना हो कि यूज़र जो है, लेट्स से यूज़र का नाम है जॉन, जॉन यहाँ पे वो हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया, ठीक है। अब उसके पास लेट्स से आपके पास 500 सर्वर्स हैं, पता चला उसे 500 सर्वर्स का एक्सेस है, नहीं, इतनी की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से उसे वो हैंडल करता है 200 सर्वर्स, ओके, वो लेट्स से 200 सर्वर्स एक्सेस करता है, तो ये सिर्फ 200 सर्वर्स के लिए ही वैलिड होगा, मीन्स ऑथराइज होगा कि ये उनको एक्सेस कर सके, ये ना कि सारे फोल्डर्स फाइल एंड फोल्डर्स को एक्सेस कर सके। तो ये ऑथराइजेशन की बात हुई कि वन तो ऑथेंटिकेटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑथेंटिकेट हो गए तो पूरे सिस्टम में, यानी कि जैसे कोई एग्जांपल आप ले लो कि
कोई एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यूज़र ऑथेंटिकेट हुआ और अब वो उस ऑथेंटिकेशन के ऊपर सारे के सारे जो हाउस है उसके अंदर जितने भी लेट्स से रूम है या फिर रिसोर्सेज है उसको एक्सेस करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे मॉनिटर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अकाउंटिंग की। तो हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे जो कि हमने अभी बाहर भी बात की, सिम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी फेमस सॉल्यूशन राइट नाउ एंड एवरीवेयर इट इज़ एक्सेप्टेबल। सो सिम सॉल्यूशन के अंदर सारे लॉग्स भेज दो, आप के अंदर सारे लॉग्स भेज दो, या फिर कोई और टूल है मॉनिटरिंग, कोई और टूल है, उस टूल का आप यूज़ करो। उस टूल को यूज़ करने के बाद ठीक है आपके पास सारे के सारे लॉग्स होंगे। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि किसी यूज़र ने क्या छेड़खानी की है सर्वर्स पे किस टाइम पे, तो आप यहाँ अकाउंटिंग के अंदर जाके लॉग्स को चेक करोगे और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ऑथेंटिकेशन, देन ऑथराइजेशन, देन अकाउंटिंग, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ज़ीरो ट्रस्ट, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम रेस्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। ज़ीरो ट्रस्ट क्या है? ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब होता है कि नेवर ट्रस्ट, सिंपल है, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। ठीक है, कि अगर कोई सिस्टम के अंदर जैसे आपने किसी यूज़र को ऑथेंटिकेट कर दिया, ठीक है, इट डजंट मीन कि वो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप उसको बताएंगे कि भाई आपको 5 सर्वर का एक्सेस दिया गया है, 2 राउटर्स या 1 फायरवॉल का एक्सेस दिया गया है। ठीक है, और आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? कि आप वेरीफाई करेंगे, लेट्स से किसी डिवाइस पे वो एक्सेस करने वाला है, तो उस डिवाइस का आप पासवर्ड चेंज कर दो एंड वो पासवर्ड फिर आप उसको दो, या फिर आप वो पासवर्ड उसे मत दो और उसके बाद बोलो कि आप वो लॉग इन करके मुझे रिपोर्ट सबमिट करो। दे कांट, बिकॉज वाई? बिकॉज वहाँ पे तो बिकॉज दे कांट डू दिस। क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, बिजनेस के क्रिटिकल होते हैं, फाइनेंस के क्रिटिकल डेटा होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है अगर हमने ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट किया तो। जैसे कि आप डेटा सेंटर में अगर किसी ने विजिट किया हो, तो डेटा सेंटर में विजिट करने के लिए आपको एक टिकट की ज़रूरत होती है। वो आप टिकट जो है वो रेज करते हो। टिकट रेज करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप वहाँ डेटा सेंटर में आप जाके फ्रीली घूम सकते हो या फ्रीली कहीं पे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? टिकट के बाद क्या होगा? गेट पे सबसे पहले टिकट चेक होगा। सबसे पहले आपका टिकट चेक होगा गेट पे। टिकट चेक होने के बाद ठीक है, उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। फिर आपको जहाँ पे आपका वो होगा प्लेस होगा, वहाँ पे आपको आपकी वहाँ पे चेकिंग की जाएगी। तो पॉइंट सिंपल ये है कि डेटा सेंटर के एक्सेस का आपके पास टिकट होने के बावजूद डेटा सेंटर में हर एक पॉइंट पे आपको रोका जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये होता है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। तो ज़ीरो ट्रस्ट के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको कमेंट्स में लिंक दे दूँगा, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर डोमेन 1 के अंदर, वो सारे हम नेक्स्ट उससे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमारा डोमेन 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमसे हमें रीच करना चाहते हैं तो ये फ़ोन नंबर पे रीच कर सकते हैं, और ये सॉरी ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे एक्सेस कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो
तो कमेंट्स में आप अपना आंसर छोड़िए, वी विल ट्राई टू आंसर यू बैक ASAP. ओके ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय.